संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्यदेव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमेश ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत की कथा बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमेश ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचारों से धरती को मुक्त किया। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुस की पत्नी की भी कथा प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़ी प्रतापी राजा नहुस नामक राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गईं, तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत की पूजन कर रही थीं। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत पूजन देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को रखा करेंगी, लेकिन समय अंतराल में वह भूल गईं। समय का चक्र चलता रहा और रानी रूपमती और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गईं। फिर इनका जन्म पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ। फिर उन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी रूपमती ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपनी पूर्व जन्म की सभी बातें याद थीं। उसने संतान सप्तमी व्रत किया, जिससे उसे 8 संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन ईश्वरी ने इस बात को नहीं किया, जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। आशा करते हैं आप सभी को संतान सप्तमी व्रत कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण।